दोस्तों वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है आपका, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों चैनल पर और भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वाइवा क्वेश्चंस, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोस वहां पे भी मैंने बताए हैं कई पार्ट्स में। तो एक और पार्ट में लेकर आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री वाइवा के ये क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे अच्छे से तो फिर आपको फिर कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल होता है, हम जानते हैं, हमें एक कॉपी लिखनी होती है यूपी बोर्ड में, और फिर हमारा वाइवा होता है। वाइवा में हम चार्ट या मॉडल भी बनाते हैं जिसके ऊपर आपसे एग्जामिनर सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए होते हैं उससे रिलेटेड, जहां से सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जामिनर सर जो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने आते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइवा के टॉप 15 क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर एसिड्स, अम्ल क्या होते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ऐसे पदार्थ जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड कहलाते हैं। जस्ट लाइक HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, HNO3 ले लो, ये सभी एसिड है, सिंपल है। क्षार क्या होते हैं, जो OH निगेटिव आयन देंगे। ये सर पूछ सकते हैं क्योंकि बेसिक से वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि आप पढ़ने में कैसे हो, क्योंकि वो बाहर से प्रैक्टिकल लेने आते हैं। तो फिर वो आपसे बेसिक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे कठिन की तरफ जाते हैं। वो शुरुआत में कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते। तो NaOH हो गया, KOH हो गया, यही सब बेस होते हैं, क्योंकि जब इनको जलीय विलयन में हम घोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व करेंगे, तो फिर ये OH निगेटिव आयन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट दोस्तों ना तो H पॉजिटिव देते हैं ना ही OH निगेटिव देते हैं। आपको ये कहना है कि सॉल्ट ऐसे पदार्थ हैं जो कि जलीय विलयन में एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं, जबकि ये H पॉजिटिव या OH निगेटिव नहीं देते। मतलब इनके अलावा कोई भी आयन होंगे बट H पॉजिटिव और OH निगेटिव नहीं होगा, लेकिन एक धनायन कैटायन होगा और एक ऋणायन यानी एनायन होगा। एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं, क्या कहलाते हैं, सॉल्ट कहलाते हैं। NaCl, ZnCl2, MgSO4, K2SO4, ये सभी हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइवा के लिए, रेडिकल्स के बारे में पूछते हैं कि मूलक क्या होते हैं, व्हाट आर रेडिकल्स। तो हम जानते हैं कि कोई भी लवण, मान लीजिए NaCl है, ठीक है, इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डालेंगे, तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव देगा। तो इन्हीं धनायन और ऋणायनों को ही मूलक कहते हैं। कोई भी लवण जब हम जल में घोलते हैं तो वो आयनों में टूट जाता है, जिनको मूलक कहते हैं। अब ये मूलक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे मूलक जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम क्षारीय मूलक कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम मूलक। और जिन पर निगेटिव चार्ज होता है उनको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। यही क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। तो भी आप बताएंगे कि कोई भी लवण जब हम जल में घोलते हैं, कोई भी सॉल्ट को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो एक पॉजिटिव आयन देता है, एक नेगेटिव आयन देता है। पॉजिटिव आयन वाले को हम क्षारीय मूलक मतलब बेसिक रेडिकल कहते हैं, और निगेटिव चार्ज वाले को हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिख लें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो जो NH4 होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय मूलक मतलब कि बेसिक रेडिकल होगा। प्लस क्या आएगा, Cl निगेटिव आएगा यहाँ से, तो इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ये दोस्तों अम्लीय मूलक होगा। रेडिकल्स दो प्रकार के होते हैं। अम्लीय मूलक कौन कौन से होते हैं, आपको उदाहरण देना है तो ऐसा कोई भी आप रेडिकल बता सकते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल सल्फेट क्या है, अम्लीय मूलक है। क्लोराइड हो गया अम्लीय मूलक। ब्रोमाइड, जिन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो अम्लीय मूलक होंगे। इसके अलावा फास्फेट PO4 निगेटिव, ये भी अम्लीय मूलक है। ढेर सारे अम्लीय मूलक होते हैं। कार्बोनेट CO3 निगेटिव, एसीटेट CH3COO निगेटिव, ये सभी अम्लीय मूलक हैं। नेक्स्ट है आपका क्षारीय मूलक कौन कौन से हैं, आपसे वो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि क्षारीय मूलक बताओ, तो ऐसा कोई भी आप रेडिकल बता सकते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल अमोनियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो सकता है, जिंक 2 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, Pb2 पॉजिटिव हो सकता है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ये सभी क्षारीय मूलक हैं, क्योंकि क्षारीय मूलक वही होते हैं दोस्तों जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल होता है कि क्रियात्मक समूह की पहचान करो, वहाँ से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो पूछेंगे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। तो आप कहेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में वह भाग जो कि उसकी अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कार्बनिक यौगिक मेथेनॉल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके दो भाग हैं, एक है हमारा मेथिल पार्ट, ठीक है, और एक है हमारा OH पार्ट। तो यहाँ पे OH इसकी रिएक्शंस में मेन रूप से पार्टिसिपेट करेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, ढेर सारे होते हैं। आपका हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, इसके बाद एस्टर हो गए, एसिल क्लोराइड हो गए, ये सभी क्रियात्मक समूह होते हैं। इसके अलावा क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, ये सभी क्रियात्मक समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिकल बुक के अकॉर्डिंग जो भी आप प्रैक्टिकल लिखेंगे अपनी फाइनल कॉपी में, उसका कम से कम आपको प्रैक्टिकल याद होना चाहिए कि आपने उस क्रियात्मक समूह का टेस्ट कैसे किया है। क्रियात्मक समूह का परीक्षण करने के लिए हमें ढेर सारे टेस्ट करने पड़ सकते हैं, ढेर सारे नहीं, कुछ टेस्ट करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिटमस टेस्ट हम करते हैं कि क्रियात्मक समूह अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। इसके बाद एक और टेस्ट करते हैं, फिर हम लास्ट में कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, इस दिए गए कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपके प्रयोगशाला में जो भी उपकरण होते हैं दोस्तों, उनके नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सर लैब में पहुंच जाते हैं और वहां पर आपसे क्या करते हैं कि वो 1 बाय 1 आपसे उपकरणों के नाम पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो बीकर है, बर्नर है, थिसिल कीप है, ठीक है, फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, होल्डर है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, केमिकल्स के नाम, ठीक है, ट्राईपॉड स्टैंड, इन सभी बेसिक चीज़ों के नाम और उपयोग, इनका क्या यूज़ है, उनको हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है अभी तक तो फिर आप YouTube पे भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। लैब में जाकर आपको इनके यूज़ भी सीख लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। जो आप मॉडल चार्ट बनाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, आपको कोई मॉडल या चार्ट बनाने के लिए कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि वहाँ से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो टॉपिक को क्लियर करके आप जाएंगे। कुछ भी आप बना सकते हैं, अपने शिक्षक, अपने टीचर से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, हम जानते हैं, सिंपल सा। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, सिंपल चीज़ें पूछते हैं एग्जामिनर से, फिर कठिन पे जाते हैं। तो कठिन पे बाद में जाएंगे, बट सिंपल वाले क्वेश्चन आपको पहले तैयार करने हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो अकार्बनिक यौगिक हम जानते हैं कि जिनमें कार्बन नहीं होता वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट का सूत्र बताओ। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, आता नहीं है, एग्जामिनर से इसको बहुत पूछते हैं, क्योंकि इसका उपयोग अनुमापन टाइट्रेशन में किया जाता है। तो इसका सूत्र आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को भी पता चले और साथ ही साथ मैं भी जान सकूँ कि आपको ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अनुमापन क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, अनुमापन को इंग्लिश में टाइट्रेशन कहते हैं। इसका क्या उपयोग होता है दोस्तों। अनुमापन का सीधा सा सेटअप होता है कि किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता को हम पता करते हैं। मान लीजिए एसिड और बेस दो पदार्थ हैं, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दो पदार्थ हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमें किसी एक की सांद्रता पता है, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन पता है, मान लीजिए नॉर्मेलिटी हमें पता है, नॉर्मलता पता है, तो दूसरे की नॉर्मलता हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, N1 V1 N2 V2 करके। इसमें कलर चेंज सूचक का भी प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे कलर चेंज जो आता है, पिंक कलर आता है बेसिक मीडियम में फिनोल्फ्थलीन का, उससे पता चलता है हमें कि अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। तो टाइट्रेशन एक बार आप जब अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे लाइव, तो आपको समझ में आएगा। इसका पूरा प्रोसेस आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, साथ ही साथ अपने टीचर से भी आपको पूछना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा भी मैं और क्वेश्चन
क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते समझते चलें, वाइवा में पूछे जाएंगे। भाई 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा वाइवा देना पड़ेगा, तो आपको 30 के 30 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि आपके रिज़ल्ट में हेल्प करेंगे, आपके मार्क्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इनको ध्यान रखना। इसी तरह के वाइवा क्वेश्चन और देखने के लिए एग्ज़ाम्स विद एमएस पे मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, जहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है टाइम मिला तो मैं लिंक डाल दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का जो कि वाइवा के हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख पाएंगे। तो यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स विद एमएस पे विज़िट कर सकते हैं आप। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वाइवा क्वेश्चन की वीडियोस वहाँ पर अपलोड किए गए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।